अब ब्राह्मण तो डर गए थे, अब पूजा पाठ तो उनसे हो ना पा रहा, और जब जप कर रहे तो ब्राह्मण यही कह रहे हैं कि हे भगवान, हे द्वारिकानाथ, हे ठाकुर जी महाराज, मुझे बचा लो या दुष्ट जरासंध से। अब भगवान किसकी सुनेंगे, राक्षस की या भक्त की? अब बेचारे वो इतना डर गए, इतना घबरा गए, तो वो पूजा पाठ कौन वेद मंत्र बोले, कौन स्वस्ति वाचन बोले, क्या पूजा? जिसके सामने मौत खड़ी हो उससे का पूजा होगी। इसीलिए आज ब्राह्मण ठाकुर जी से यही कहते थे कि हे ठाकुर जी महाराज, इस दुष्ट राक्षस से मुझे बचा लो। ये तो अधर्मी है, धर्म को जानता ही नहीं है। इसको ये भी नहीं पता अगर ब्राह्मण को कोई छूता भी है, अगर ब्राह्मण को तुम मारने की बात करते हो, अगर ब्राह्मण को तुम मारोगे तो कितनी गौ के बराबर तुम्हें हत्या लगेगी। लेकिन जरासंध का इतना डर उनके अंदर बैठ गया था, तो अपनी मौत को अपने सामने देख रहे थे और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ठाकुर जी, मुझे बचा लेना। जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करी थी, तभी मेरे ठाकुर जी जरासंध को छोड़ करके, रणभूमि को छोड़ करके विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था, समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी तैयार की गई थी। तभी मेरे ठाकुर जी रण छोड़ के भागे थे। उसी दिन से ठाकुर जी का एक नाम और पड़ गया था, रण छोड़। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही जब ठाकुर जी के साथ में जरासंध का युद्ध हुआ, तब जरासंध समझ गया और अपने सर को ठाकुर जी के चरणों में झुका दिया और कहने लगा, प्रभु क्षमा करो मुझे, मैं बेशक बलशाली हूं पर मैं आपसे ज्यादा बलशाली नहीं हूं, और मुझे आपसे अब कोई युद्ध नहीं करना, मुझे आप अपने चरणों में जगह दे देने। जरासंध ने तुरंत ठाकुर जी से प्रणाम किया और ठाकुर जी से चरण रज मांग ली और यज्ञ की तैयारी हो गई। आज पांडवों की नगरी में यज्ञ की तैयारी हो रही थी। वहां पर माता द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा इत्यादि सभी नारियां बैठी थी। बड़े बड़े वहां पर राजा लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब राजा लोग बैठे थे तो वहां पर हमारे श्री द्वारिकानाथ भगवान भी बैठे थे। दुशासन जैसे लोग वहां बैठे रहे, लेकिन जब यज्ञ की बटोरा हो रहा था, यानी काम को बांटा जा रहा था, तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मुझे तो आप भंडारे में केवल यज्ञ में एक ही काम देना कि मैं लोगों के चरण पादुका को संभाल सकूं। ठाकुर जी ने न कहा, नहीं, आप केवल भक्तों को यज्ञ में जो भी आएगा उसे केवल आप प्रसाद पाने के लिए बैठालती रहना। इधर जो ठाकुर जी की बुआ थी यानी कुंती, उन्होंने कहा कि कन्हैया मुझे कोई भी काम देना पर भोजन परोसने का काम मत देना। इधर कुंती को ठाकुर जी ने काम दे दिया, लेकिन सभी को सब काम दे दिए। वहां पर बैठा था शिशुपाल, उसको क्रोध आया और ठाकुर जी को गाली देना प्रारंभ कर दिया था। और राक्षसों के जो माता थी आदिति, माता आदिति से मेरे ठाकुर जी ने स्वयं कहा था कि माता जैसे इसकी 101 गाली पूरी होंगी, इसको संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। जब इधर हेड़ा यक्ष और हेड़ा कश्यप का अवतार हुआ था, यानी जन्म हुआ था, उसी टाइम ठाकुर जी ने कहा था कि जब
शिशुपाल की 101 गाली पूरी होगी, तुरंत ही मैं इसका उद्धार कर दूंगा। आज शिशुपाल बैठा था और ठाकुर जी को बुरा भला बोलता है और कहता है यज्ञ के ये कैसे हो सकते हैं, यज्ञ में काम बांटने वाला ये कौन है, ये तो चोर है। ठाकुर जी ने कहा एक, ये तो छलिया है। ठाकुर जी ने कहा दो, ऐसे गिनती करते रहे। फिर ठाकुर जी को कहता है अरे ये पता नहीं है, ये तो रड़ छोड़ भी है, ये तो चीर चुराता था, ये तो माखन चुराता था। ठाकुर जी ने गिनती कर रहे थे, काउंटिंग जैसे बढ़ती जा रही वैसे कहते हैं माता आदिति को याद किया, हे माता मुझे क्षमा करना, अब इसकी लिमिट बहुत पार हो गई है। फिर इधर शिशुपाल ने कहा अरे ना तो तेरे पिता का पता ना तो तेरे माता को पता। जैसे ही शिशुपाल ने इस बात को बोला ठाकुर जी का क्रोध बढ़ गया। ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया और जैसे ही 101 गाली पूरी हुई शिशुपाल का सर से धड़ अलग कर दिया। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। जैसे ही शिशुपाल का सर अलग जाके गिरा, शिशुपाल ने क्षमा मांगने लगा। ठाकुर जी ने उसे क्षमा नहीं किया था। जैसे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, ऐसे ही ठाकुर जी ने शिशुपाल को क्षमा नहीं किया था। ठाकुर जी ने जबकि ये भी कहा था माता आदिति से कि माता अगर ये 101 गाली नहीं देगा तो मैं इसको जीवन में कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैया जिस दिन इसकी 101 गाली पूरी हो गई इसको संसार छोड़ देना पड़ेगा। आज जैसे ही शिशुपाल का उद्धार हुआ, इधर यज्ञ की पूर्ण रूप से तैयारी हो रही थी। यज्ञ की तैयारी हुई, यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ में सभी बड़े बड़े राजा थे, यज्ञ को पूर्ण रूप से सफल किया गया और इसीलिए महाभारत जब से प्रारंभ हुई है तब से महाभारत आज तक कलयुग में भी चल रही और महाभारत कभी ना बंद हुई है और ना कभी बंद होगी। क्यों? महाभारत वही होती है जब आप के सामने 10-20 लोग खड़े हों, यही महाभारत है। आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो और आकर के उसमें कोई विघ्न डाल दे, रुकावट डालने लगे, वही शिशुपाल होती है, यानी राक्षस होती है। इसीलिए कहा गया है कि जहां पर भगवान का कार्य होगा यानी श्री बिहारी जी का नाम उच्चारण होगा, वहां पर बनाने वाले कम और बिगाड़ने वाले ज्यादा होंगे। आप इंद्र को ही देख लो, जहां पर ठाकुर जी के नाम का उच्चारण होता है इंद्र अपना प्रकोप जरूर दिखाता है और उसे यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश करता है। इसीलिए पूजा पाठ के बाद में इंद्र का नाम लेकर के अपनी अंजनी में जल लेकर के जमीन पे छोड़ा जाता है और उस जल को अपने मस्तक से लगाया जाता है, यानी जो हमने यज्ञ किया है ये यज्ञ हमारे देवताओं को प्राप्त हो, राक्षसों को प्राप्त ना हो। संतों ने यहां तक कहा है कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो देवता लोग जब यज्ञ को पूर्ण कर लेते हैं, भक्त लोग यज्ञ को जब पूर्ण करते हैं तो वहां पर राक्षस यज्ञ को चुराने आ जाते हैं। जब हम अग्नि कुंड में आहुति देते हैं और स्वाहा बोलते हैं, जब सामग्री हवन कुंड के ऊपर गिरती है उस सामग्री को कभी हाथ से हवन कुंड में नहीं करनी चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो राक्षसों का भोजन होता है। कभी भी जीवन में याद रखना, अगर यज्ञ कभी हमने किया है, चाहे छोटा यज्ञ हो या बड़ा यज्ञ हो, लेकिन हम जब तक पूजा की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं जानते होंगे तब तक वो पूजा भी संपन्न नहीं होती।
जब इधर यज्ञ चल रहा था तब जरासंध ने आदि शिशुपाल जैसे लोगों ने यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश करी थी, उनका उद्धार मेरे ठाकुर जी ने स्वयं किया था। और ठाकुर जी कहते हैं जहां मेरा नाम का उच्चारण हो या मेरे नाम का कोई भक्त हो, अगर उसको कोई सताता है तो मैं उसको कभी माफ नहीं करता हूं। लेकिन जैसे ही भगवान ये भी कहते हैं कि मेरा मान टले तो टल जाए पर मेरे भक्त का मान नहीं घटना चाहिए। अगर मुझे कोई बुरा कहता है तो कहने दो, अगर मेरे भक्त को कोई बुरा कहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भक्त भी कैसा होना चाहिए? ऐसा भक्त नहीं होना चाहिए कि सुबह खा ले, दोपहर में खा ले, शाम को खा ले और फिर कह दे मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था। ऐसा भी भक्त नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भक्त? सुदामा जैसा। कैसा भक्त होना चाहिए? सुदामा जैसा। क्योंकि सुदामा एक ऐसे भक्त थे ठाकुर जी के, स्वयं ठाकुर जी की विपत्तिया को, यानी जो संकट ठाकुर जी पे आने वाला था, सुदामा ने उस संकट को अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन सुदामा ये जानते थे ये भगवान है, और ठाकुर जी ये जानते थे ये ब्राह्मण है और मेरा प्रिय मित्र है। अब आप देखो, जब बिहारी जी से नैन लड़ते हैं, ये अखियां जो होती हैं, ये आंखें ठाकुर जी से अगर एक बार लड़ जाती हैं तो वो पागल कर देती हैं। लेकिन जब भक्त और भगवान का मिलना होता है तब आप खुद सोचो कैसे होता है। हो तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, ठाकुर जी की जो अखियां हैं जादू भरी। ठाकुर जी के भजन बहुत तरह के हैं, हर तरह के होते हैं, झुमाने वाले, नृत्य कराने वाले, रुलाने वाले और भजनों में खो जाना। लेकिन भजनों का अमल करना ही सबसे बड़ा तत्पर फल प्राप्त होता है। हो तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी।
ठाकुर जी की अखियों जादू भरी भरी। सुन लो मेरे श्याम सलाना, तुमने ये कैसा कर दिया ताना। सुन लो रे मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया ताना। कर दिया ताना, मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं तो तेरे गिटार पड़ी, मैं तो तेरे गिटार पड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। तुमसे ही मैंने निगाह लगाया, तुम सा कोई और न पाया। तुमसे ही मैंने निगाह लगाया, तुम सा कोई और न पाया। तुमसे मैंने निगाह लगाया, निगाह लगाया। मैं तो तेरी ही, ओ मैं तो तेरी दीवार पड़ी, तो तेरी दीवार पड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी किया है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं तो तेरे दीवार पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। हरिदास के स्वामी अंतर्यामी, अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, भाग्य बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, भाग्य बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना, ओ मेरी टूटे ना तुम संग लड़ी। मेरी ना भजन लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियाँ हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं तो तेरे गिटार पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियाँ हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी।
बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरकार की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्त कैसा होना चाहिए भगवान का? सुदामा जैसे। जब हमारे ठाकुर जी महाराज गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहां पर सुदामा जी से मित्रता हुई थी। जहां पर ठाकुर जी पढ़ते थे, कौन सी जगह पढ़ते थे? उज्जैन में। उज्जैन में ठाकुर जी सुदामा जी वास करते थे। वहां पर ठाकुर जी ने, महाराज ने वेद इत्यादि का गुरुकुल में अध्ययन किया। लेकिन पहले जमाने में गुरुकुल ही चलते थे। आज ये इंग्लिश मीडियम हो गया है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि चारों वेद जो हमारे हैं, वेदों से ही तो हमारी हिंदी उत्पत्तित हुई है। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म में ही वेद को कोई जानता ही नहीं है। अगर उनसे वेद के बारे में पूछो कि भैया हमारे सनातन धर्म में कितने वेद हैं, अब वेद का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं तो वेद बताएंगे क्या? हमारे धर्म में 4 वेद हैं और चारों की परिभाषा अलग अलग है। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो वेद बताया गया है वो श्री शुक्ल यजुर्वेद है, जिसे लोग पढ़ करके आदि पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं। आज श्री ठाकुर जी महाराज और सुदामा जी महाराज वहीं पर वेद का अध्ययन करते थे। लेकिन उज्जैन मंदिर के बाहर एक माता जी बैठी रहती थी और वो माता जी भिक्षा मांगती थी। आवाज बढ़ा लो एक। वो भिक्षा मांगती रहती थी। कैसी भिक्षा मांगती थी कि जब उज्जैन मंदिर में से कोई भी निकल के आता उससे केवल भिक्षा मांगती थी। भिक्षा में उन्हें जो मिलता था उसे स्वीकार करती थी। लेकिन एक दिन एक संत वहां पर आए। उन संतों ने माता जी को चने दे दिए। जब माता जी को चने दे दिए तब वो जो चने थे वो माता जी को मिल गए। और जब माता जी को मिल गए तो वो माता जी चने श्रापित हो गए और वही चने माता जी के प्रतिरूप से श्रापित हो गए थे। लेकिन जहां पर ठाकुर जी महाराज और हमारे सुदामा जी महाराज रहते थे, यानी विद्या अध्ययन करते थे, एक दिन गुरु माता ने कहा कृष्ण से और सुदामा से कि तुम जंगल को जाओ और लकड़ियों को लेकर के आओ। लेकिन वो माताजी उन्हीं चना को लेकर के जहां गुरुकुल था उसी गुरुकुल के पास से गुजर कर जा रही थी। एक रोज एक चोर उन्हीं चनों को चुरा लिया था। तब माताजी ने श्राप दे दिया था कि जो मेरे चनों को प्रसाद के रूप में पाएगा वो कभी धनवान नहीं हो पाएगा, यानी उसके ऊपर दारिद्र्य का योग बन जाएगा। आज वही चने गुरुकुल में पड़े हुए थे, यानी गुरु माता आई और चनों की पोटली देखी। उनको लगा कि किसी गुरुकुल के बच्चे की पोटली है। उन्हीं चनों को ले जाकर के रख लिया। और जब कृष्ण जी यानी ठाकुर जी और सुदामा जी वन को गए थे तब माता जी ने, गुरु माता ने कहा कि बेटा वन में जाते हो और एक काम करो, कुछ प्रसादी ले जाना, अगर भूख लगे तो चनों को यानी प्रसाद को पा लेना। लेकिन माता जी को पता क्या था, ये प्रसादी, ये चने जो हैं ये श्रापित चने हैं।
आज वही चने ले जा करके सुदामा जी ने अपने हाथ में रख लिया। सुदामा जी को ज्ञान इतना था कि अगर वो किसी को देख लेते तो उसके बारे में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों बता देते, इतना ज्ञान था। लेकिन सुदामा जी ने ये सोचा कि अरे हमारा ये मित्र है, और अगर इस चनों को हमारे मित्र ने खा लिया तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसी मित्रता थी सुदामा और कृष्ण की। आज जब जंगल में गुरु माता की कृपा से वन में गए, लकड़ियों को एकत्रित कर लिया, घनघोर बादल बना, वर्षा होने लगी। जब वर्षा की धीमी धीमी बूंद आने लगी, तब कृष्ण जी ने कहा सुदामा से कि सुदामा, अरे सुदामा भैया एक काम करो, बारिश का मौसम हो गया, चलो गुरुकुल को चल रहे, यानी विद्यालय को लौट चल रहे। सुदामा जी ने कहा कि भैया अगर खाली हाथ जाएंगे तो गुरु माता डांट लगाएंगी। अब बारिश आए या तूफान आए, गुरु माता का आदेश है तो अब कार्य को करके ही चलना है। जैसे इस बात को बोले, तुरंत सुदामा जी ने कहा ठीक है भैया, नहीं मान रहे हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब सुदामा जी, बारिश तेज होने लगी, विचार आया, इधर सुदामा जी के मन में आया, अगर ये श्रापित कहीं चने मेरे मित्र ने खा लिए तो इसको जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए घनघोर बारिश हो रही थी। जब बारिश पड़ी तो कृष्ण और सुदामा भीग गए। जब कृष्ण सुदामा भीग गए तो सुदामा जी को हल्की सी भूख लगी। सुदामा जी उन्हीं चनों को निकाल के कुटुर कुटुर खाते रहे। जब ठाकुर जी ने पूछा कि अरे सुदामा, अरे भैया, सुदामा जी ने कहा हाँ लाला, तेरे दांत कैसे कट बोल रहे हैं? सुदामा जी कहते हैं भैया बारिश पड़ गई, ठंड लग रही है, इसीलिए दांती बज रही है। लेकिन ठाकुर जी को पता था ये जो मुझ पर कष्ट आने वाला था मेरे मित्र ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन इधर सुदामा जी ने चनों को एक एक चना खुद खा गए और अपने मित्र को नहीं दिया। और ठाकुर जी ने कई बार बोला भी उनसे, पर सुदामा जी कहने लगे अगर हम पर दुख आएगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे होते हुए मेरे मित्र पर अगर कोई संकट आएगा तो मेरा मित्र बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए सुदामा जी ने उन चनों को ग्रहण कर लिया। लेकिन छोटी मोटी जो किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, उनमें सुदामा जी के लिए अशब्द लिखा गया है कि सुदामा जी गरीब थे, भिखारी थे, दर दर भीख मांगते थे। नहीं, सुदामा जी गरीब नहीं थे, सुदामा जी भिखारी नहीं थे। सुदामा जी तो अपने प्रेम भक्ति भाव में रहते थे। और ब्राह्मण का काम क्या होता है? हर घर भिक्षा मांगना। सुदामा जी के ऊपर माया का असर नहीं था, ध्यान देना। सुदामा जी के ऊपर माया का असर नहीं था। अगर माया का असर होता तो आज सुदामा के पास बहुत कुछ होता। आज जब ठाकुर जी मथुरा आए, सुदामा जी अपने आश्रम पर चले गए और वहीं से ठाकुर जी और सुदामा जी का बिछड़ गए थे। लेकिन आज सुदामा जी घर पे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे और कहने लगे ये दर्द का, जुदाई का जो दर्द होता है बड़ा दुख देता है। जब कोई प्रेमी से बिछड़ता है, यानी कोई भगवान भक्त से बिछड़ता है तो भगवान भी रोता है और भक्त भी रोता है। तो श्री ठाकुर जी हमारे भगवान थे और सुदामा जी हमारे भक्त थे।
और कैसे? मुश्किल है सहन करना, श्री राधे। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। ओ कन्हैया